नमस्कार, मैं स्टूडियो सोनिया आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। कर्ज एक ऐसी समस्या है जो कई बार मजबूरी के साथ साथ मुसीबत भी बन जाती है। जी हाँ, कोई भी अपनी खुशी से कर्ज नहीं लेता है। हर कोई मजबूरी में ही कर्ज लेता है। पैसों के अभाव के चलते जातक को कर्ज उठाना पड़ता है। चाहे घर बनाने के लिए पैसे कम पड़ गए हों, या नया कारोबार शुरू करने के लिए पैसे कम पड़ गए हों, या कोई और जरूरी खर्च के लिए पैसे कम पड़ गए हों, कमाई कम पड़ रही हो, तब मजबूरी में जातक कर्ज उठाता है। लेकिन ये कर्ज मजबूरी के साथ साथ मुसीबत भी बन जाता है। कई बार हम स्वयं ही कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, ऐसी लापरवाही कर देते हैं जिससे कर्ज उतारने में पसीने छूट जाते हैं। वो कर्ज उतारने का नाम ही नहीं लेता है। आज मैं आपको ऐसी ही कुछ सावधानियां बताऊंगी जिनको यदि आप अपनाकर कर्ज लेते हैं तो काफी हद तक आपका कर्ज आपके लिए मुसीबत नहीं बनेगा। तो दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आइकन को भी हिट करें। यदि जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे किसी और को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो वीडियो आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला जो आपको सावधानी बरतनी है वो ये है कि आपको कभी भी मंगलवार और शनिवार के दिन कर्ज नहीं लेना है। चाहे कितना भी छोटा या बड़ा कर्ज हो, चाहे बैंक का लोन ही क्यों ना हो, आपने मंगलवार और शनिवार के दिन बिल्कुल भी कर्ज नहीं लेना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये कर्ज आपके लिए जी का जंजाल बन जाएगा। इस दिन लिया कर्ज उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसके परिणाम ये होंगे कि आपके काम भी पूरे नहीं बन पाएंगे। तो आपको अपने जीवन में रोग, ऋण, शत्रु, ये तीनों मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता भी है कि जातक सोचता है कि कुछ समय के लिए कर्ज लेना है, कुछ ही महीनों में मैं लौटा दूंगा, लेकिन सालों लग जाते हैं, वो कर्ज नहीं उतार पाता है। कई बार तो कोई भाई बहन ब्याज पर पैसा लेकर, इंटरेस्ट पर पैसा लेकर कर्ज लेते हैं। कई बार कारोबार के लिए लेते हैं, लेकिन उतारना मुश्किल हो जाता है। गौर कीजिएगा कि कहीं वो कर्ज आपने मंगलवार या शनिवार को तो नहीं लिया है। और यदि आपको बैंक से भी लोन लेना है, चाहे होम लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, कोई भी किसी भी तरह का हो, चाहे व्हीकल के लिए लेना हो, कोशिश कीजिए कि मंगलवार शनिवार को ना लें, ना ही कोई भी कागजात पर साइन करें। मंगलवार शनिवार को आपने किसी भी तरह कर्ज को लेकर कोई कार्य करना ही नहीं है। अगली सावधानी, जब भी आपने कर्ज लेना है, आपने राहु काल में नहीं लेना है। आप शुभ कार्यों के लिए इतने मुहूर्त आदि निकलवाते हैं, और राहु काल तो आजकल पता करना भी मुश्किल नहीं है। डेली पंचांग आता है, फोन में इस तरह के एप्स आते हैं, न्यूज़पेपर में भी कई बार आता है, पंचांग में भी छपा होता है। राहु काल का समय दिया रहता है, करीब करीब 1.5 घंटे का ये समय रहता है। कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप कर्ज लें, पैसे लें कर्ज के, राहु काल नहीं होना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट यदि आपको लिखा पढ़ी भी करनी है, डॉक्यूमेंट साइन करना है, तो वो भी राहु काल में आपने नहीं करना है। वो राहु काल का समय निकल जाने दीजिए, उसके बाद आप अपना कार्य संपन्न कर सकते हैं। अगली सावधानी आपको क्या बरतनी है? जब भी आपने कर्ज लेना है, उस दिन जो भी तिथि हो उसका जोड़ आपका 8 नहीं होना चाहिए। यानी आपने 8 तारीख को, 17 तारीख को और 26 तारीख को, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपने कर्ज नहीं लेना है, क्योंकि 8 का अंक होता है शनि का अंक। लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये बात भी बहुत गहरी है। यदि आप 8 के अंक की तिथि के दिन कर्ज लेते हैं, वो कर्ज चुकाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि शनि के कार्य जो हैं वो शनैः शनैः है।
शनि के काम सारे धीरे धीरे होते हैं। यदि आप शनि के अंक के दिन, शनिवार के दिन कर्ज लेते हैं तो आपको ये कर्ज उतारने में समय अधिक लगेगा, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगली बात का जो आपने विशेष ध्यान रखना है कि आपने कर्ज लेना कब है। ये तो मैंने आपको बताया कि किन सावधानियों का आपने ध्यान रखना है, क्या आपने सावधानियां बरतनी है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने कर्ज लेना किस दिन है, जिससे कि आपका जो भी कर्ज है वो जल्दी उतरे, सर से बोझ उतरे। क्योंकि कर्ज उतारेंगे आप तभी जब आपकी आय, आपकी इनकम अच्छी होगी। वो कर्ज आपके लिए जी का जंजाल नहीं बनेगा। सबसे पहले तो आपने जब भी कोई बड़ा कर्ज लेना है तो आप अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखाइए कि क्या कोई ऐसी दशा तो नहीं चल रही है कि उस समय लिया गया कर्ज आपके लिए गले का फंदा ही बन जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बड़े कर्ज ले लेते हैं और कर्ज चुकाया नहीं जाता, और आपने भी ऐसी न्यूज सुनी होगी कि कर्ज से परेशान होकर सुसाइड कर लिया या कर्ज से परेशान होकर डिप्रेशन में चले गए। तो ये कर्ज कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए जब भी कर्ज लें पहले तो जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। दूसरा, जिस दिन भी आपने कर्ज लेना है, आपने पैसे उधार लेने हैं, उस दिन रविवार, सोमवार, बुधवार या शुक्रवार ही होना चाहिए। इसके अलावा आप कर्ज ना लें। वो मैंने आपको बता ही दिया कि कौन से दिनों में, किस समय में आपने कर्ज नहीं लेना है। यदि आप इन दिनों में कर्ज लेते हैं तो इससे आपका कर्ज जल्दी उतरेगा। तो ये तो थी वो सावधानियां जिनको आप ध्यान में रखते हुए अपना कर्ज का लेन देन कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब आपने कर्ज लिया है तो कर्ज उतारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? आपकी इनकम बढ़े, आपकी आय बढ़े, तभी आप वो कर्ज उतार पाएंगे ना। क्योंकि यदि आप नॉर्मल इनकम से कर्ज उतारने की कोशिश करेंगे तो वो कई बार उतारना मुश्किल हो जाता है। अपनी आय बढ़ाने के लिए आप मैं आपको उपाय बताने जा रही हूं। उन उपायों को आप करके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, मंगलवार के दिन सिंदूरी हनुमान जी को सिंदूरी चोला चढ़ाएं। ये आपने हर मंगलवार करना है। जब आप कर्ज लेते हैं तो उसके बाद आपको ये उपाय शुरू कर देना चाहिए। इससे आपके कर्ज उतरने के मार्ग जल्दी खुलेंगे और आपके कारोबार में वृद्धि होगी, आपकी इनकम में वृद्धि होगी। ये उपाय बहुत अच्छा है, पूरी श्रद्धा के साथ करें। दूसरा उपाय, शुक्रवार के दिन आपने खीर बनानी है मिश्री युक्त। ये लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में भोग लगाना है, स्वयं भी खानी है और दूसरों में भी बांटनी है। इससे भी लक्ष्मी मां प्रसन्न होंगी, भगवान श्री विष्णु हरि का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके घर में इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। तीसरा उपाय, दोस्तों, जब भी आप कर्ज लेते हैं, चाहे किसी भी कार्य के लिए लिया हो, चाहे कोई भी मजबूरी हो, जो भी आपकी इनकम रहती है, आप उस इनकम में से अपने कोई भी प्रभु को, इष्ट देव को, कुल देवी को, जिनमें भी आपकी आस्था है, जिनको भी आप मानते हैं, उनको अपना पार्टनर बना लीजिए। 1%, 2% जितना आप कर सकते हैं, जितना आप अपनी इनकम में से हिस्सा निकाल सकते हैं। जो मान्यता है वो ये है कि 10वां हिस्सा निकालना चाहिए, लेकिन कई बार इतना किसी के लिए संभव नहीं होता है कि वो अपनी आय का 10वां हिस्सा निकाले शुभ कार्यों के लिए, भलाई के कार्यों के लिए। तो आप जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, अपनी आय में से कुछ परसेंट, 1%, 2%, आधा %, जितना भी आप ईमानदारी के साथ अपने इष्ट देव के नाम पर, जिन भी भगवान में आपकी आस्था है, जो भी आपके कुल देवी या देवता जिनमें भी आपकी आस्था है, उनके नाम से आप वो पैसे निकालें, अपनी इनकम में से वो हिस्सा निकालें, उन्हें अपना पार्टनर बना लें और ईमानदारी से वो पैसे निकालें। फिर उन पैसों को इकट्ठा करके आप उनके नाम से कोई दान कर दें, किसी गरीबों में बांट दें, या उनके नाम से आप भंडारा कर दें। जैसा भी आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हैं। ये करने से भी आप देखेंगे आपकी आय में बरकत होगी, आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। ये दोस्तों बहुत अच्छा उपाय है। कर्ज नहीं भी लिया हो तब भी यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपकी आय के मार्ग खुलेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी कमाई में बरकत होगी।
ये बहुत ही आजमाया हुआ और बहुत सालों पुराना उपाय है, जरूर से कीजिएगा। तो दोस्तों ये तो थे सावधानियां कर्ज को लेकर और इनकम को बढ़ाने के उपाय। आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए और फिर से बहुत अच्छी सी जानकारी लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।